विपक्षी दलों की ये बड़ी बैठक है। बेंगलुरु में सभी दल रणनीति बनाएंगे। सीट बंटवारे और साझा प्रत्याशी पर यह मंथन हो रहा है। संयुक्त आंदोलन की घोषणा होना आज संभव है। लोकसभा चुनाव में संयुक्त घोषणा पत्र जारी करने की भी चर्चा। साझा उम्मीदवार उतारने पर भी अहम चर्चा है। बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक में सभी प्रमुख नेता शामिल हो रहे हैं। तो बीजेपी के खिलाफ जुट रहे हैं तमाम बड़े विपक्षी दल। बेंगलुरु में सभी दल बनाएंगे रणनीति। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। सीट बंटवारे पर साझा प्रत्याशी पर भी मंथन हो रहा है और संयुक्त आंदोलन की घोषणा होना भी आज संभव है। बैठक में सभी प्रमुख नेता शामिल हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव में संयुक्त घोषणा पत्र जारी करने पर भी चर्चा। तो बैठक में सभी प्रमुख नेता शामिल हो रहे हैं। ये देखिए जानकारी सामने आ रही है। बेंगलुरु में आज बड़ी बैठक होने वाली है। तमाम विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो वहां पर जुट रहे हैं और 2 दिनों तक ये बैठक चल रही है। 17 और 18 यानी कि आज 18 जुलाई को ये बड़ी बैठक, हालांकि कल डिनर का आयोजन हुआ था। तमाम विपक्षी दलों के नेता उसमें शामिल हुए थे, लेकिन आज ये बड़ी बैठक होने वाली है और इसी बैठक के बाद कहीं ना कहीं विपक्ष की जो रणनीति है वो भी साफ होती नजर आएगी। तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ी विपक्षी दलों की बैठक, 26 दलों के जो नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तमाम वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद हैं। सोनिया गांधी भी इस बार वहां पर मौजूद हैं। पटना में जो बैठक हुई थी उसमें सोनिया गांधी वहां पर मौजूद नहीं थी, लेकिन इस बार देखिए सोनिया गांधी वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा राहुल गांधी वहां पर मौजूद हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम विपक्षी दल नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और ये तमाम विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो वहां पर मौजूद हैं। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भगवंत मान वहां पर मौजूद है, तेजस्वी यादव वहां पर मौजूद, रामगोपाल यादव, महबूबा मुफ्ती, तमाम विपक्षी दलों के जो नेता हैं इस बैठक में। 63% वोट भाजपा के खिलाफ गया था, तो वही 68%, वही 63% कह रहे हैं कि हम तो तुम्हें वोट देते हैं पर तुम आपस में लड़ जाते हो एक मंच पर। तो जनता जो हमसे कह रही है हम वही कर रहे हैं। यही जो लगभग 68% लोग भाजपा के खिलाफ मतों को बंटवारा कर रहे थे, हम उनको एक कर रहे हैं और नतीजे के तौर पे आप देखिएगा भाजपा 100 सीटों के नीचे आ जाएगी। 23 जून को पटना में जो पहली बैठक हुई उसके बाद कांग्रेस टीएमसी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी में बयानबाजी हुई आपसी, और अब 17 और 18 को बेंगलोर में बैठ रहे हैं। कितनी आप समझते हैं कि पॉजिटिविटी आ चुकी है आपके विपक्षी दलों में एक साथ आने की? देखिए, मोदी जी बड़े शक्तिशाली प्रधानमंत्री, कम से कम वो अपने आप को मानते हैं। चीन का जब मसला आ जाता है तो सारी शक्ति उनकी खामोश हो जाती है। पर एक चीज तो कहूंगा मैं आपसे, बयानबाजी किस दल में नहीं हो रही। बयानबाजी छोड़िए, इन्होंने सरकार बना रखी है मेघालय में, नाम है मुख्यमंत्री का संगमा जी। संगमा जी ने क्या कहा कि सामान्य नागरिक कानून के मुद्दे पर अगर भाजपा लाई तो हम समर्थन नहीं करेंगे। इसी तरह 5-6 पार्टियों ने कह दिया। तो मतभेद उनके अंदर ज्यादा है, हमारे यहाँ अंदर मतभेद नहीं है। जिन मुद्दों पे है वो हमने सुलझा लिए और जिन मुद्दों पे होगा सुलझा लेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कह रहे हैं कि भानुमति का कुनबा है और सब स्वार्थवश आपस में आकर के एक साथ बैठ रहे हैं। जरा सा हिम्मत पड़े नड्डा साहब तो मोदी जी से पूछना कि भोपाल में आपने तो कहा था कि ये जो 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है अजीत पवार की तरफ सिंचाई विभाग का, मैं उसको जेल भेजूंगा, उसको मंत्रिमंडल में क्यों भेज दिया? वो भी वित्त विभाग दे दिया, किसी से मांगने नहीं पड़े, जितना लूटना है लूटो। आखिरी सवाल प्रमोद जी है कि क्या निकल करके आने जा रहा है? क्या उम्मीद है आपको कि 26 दल एक साथ जब बेंगलुरु में बैठे हैं तो क्या निकल करके आएगा और एनडीए को कैसे चुनौती पेश करेंगे? इसे 26 दल मत कहिए, इसे कहिए 68% भारत के जनता के प्रतिनिधि बैठे हैं। 100 सीटों के नीचे भाजपा जा रही है। बीजेपी 100 सीटों के नीचे जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी का यह दावा है। एनडीए और यूपीए जो कहा जा रहा है, 26 दलों का यूपीए विपक्षी दल,
और 38 दलों का एनडीए बैठक कर रहा है दिल्ली में और बेंगलुरु में। और कवायद ये है कि 2024 में कैसे सामने वाले दल को यानी विपक्षी को हराया जाए। लखनऊ से कैमरामैन निखिल के साथ रतीश त्रिवेदी, भारत समाचार। तो देखिए, बड़ी बैठक आज बेंगलुरु में तमाम विपक्षी दलों की, और इसको लेकर कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि 68% जो जनता है, उनके जो प्रतिनिधि हैं वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। 26 दलों के जो नेता हैं वो इस बैठक में देखिए शामिल हो रहे हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। एम.के. स्टालिन वहाँ पर मौजूद हैं, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल वहाँ पर मौजूद हैं। तो तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। और रतीश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रतीश, अभी आपने देखिए बातचीत की है प्रमोद तिवारी से, उनका भी ये कहना है कि ये 26 विपक्षी दल नहीं है, बल्कि 68% कहा जाए कि जो जनता है उनके प्रतिनिधि हैं। लेकिन अभी भी ऐसे कई दल हैं रतीश, अगर देखा जाए, जो इस बैठक में शामिल होने नहीं जा रहे हैं। तो क्या ये 68% कहा जाए कि जिस तरह से जो कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि जो तमाम भारतीय जो जनता है उनके प्रतिनिधि वहां पर मौजूद हैं, तो क्या इस तरह के आंकड़े दावा कर रहे हैं? लेकिन कई दल ऐसे हैं, चाहे वो केसीआर को ले लें या फिर तमाम ऐसे दल हैं जो अभी भी कहा जाए कि इस बैठक में शामिल होने के लिए नहीं जा रहे हैं। रतीश, बिल्कुल, देखिए प्रमोद तिवारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और बहुत ही मंझे नेता कहा जाता है इनको। बहुत सियासी अनुभव अच्छा खासा है और शायद इसीलिए वो 26 दलों को 68% मतों का प्रतिनिधित्व करने वाले दलों के रूप में बताने की कोशिश कर रहे हैं और हाईलाइट कर रहे हैं। देखिए, सियासत में एक मैसेज बहुत जरूरी होता है, संदेश बहुत जरूरी होता है, और प्रमोद तिवारी ने वही मैसेज भारत समाचार के माध्यम से देने की कोशिश की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इन्हें 26 दल के रूप में मत देखा जाए, इन्हें 68% मतदाताओं के प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जाए, और इस देश के 68% जो मतदाता हैं उनका प्रतिनिधित्व ये करते हैं। और ऐसे में ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात हो सकती है और बड़ी बात कही जा सकती है। 68% के साथ साथ दूसरी बात इन्होंने कही कि अजीत पवार के बारे में जो बीजेपी कहती थी कि जिनको जेल भेजा जाएगा उनको गले लगाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, ये दावा भी किया कि एनडीए में जो दल हैं उनके दिल मिले हुए नहीं है, लेकिन विपक्षी दल जो बेंगलुरु में बैठे हुए हैं 17 और 18 तारीख को जो बैठक कर रहे हैं उनके दिल भी मिल गए हैं। मैंने उनसे पूछा कि कांग्रेस और टीएमसी, जब 23 जून को पटना में पहली बैठक हुई, उसके बाद कांग्रेस और टीएमसी के बीच सियासी वार हुए, उसके अलावा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में भी काफी बयानबाजी हुई, उसके बाद ये बैठक हो रही है, तो क्या इस बैठक के मंथन से क्या निकल के आने वाला है, और क्या ये मंथन होकर के निकल के आएगा कि हाँ, अब ये 26 दल विपक्षी साथ में मिलकर के देश में एनडीए को कोई चुनौती पेश करने जा रहे हैं। तो ऐसा उन्होंने कहा कि साफ तौर पर हमारे दिल भी मिले हुए हैं और हम 26 दल 68% जो जनता है, जो वोटर है, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, और ऐसे में एनडीए के लिए बड़ी चुनौती पेश करेंगे। और एक दावा और किया, यह भी कहा कि बीजेपी देश में 100 सीटों पर सिमटने जा रही है। ये बड़ा दावा है, लेकिन बीजेपी का तो 80 में 80 सीटें जीतने का केवल उत्तर प्रदेश में ही दावा है। ऐसे में दावे और काफी ज्यादा